आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज में आज का वीडियो है कि पितरों के स्थान पर कोई दूसरी शक्ति भी हमारा भोग ले सकती है या नहीं ले सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हर एक प्रेमी को इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अपने पितरों का नाम लेकर शेयर जरूर करिएगा। आपको आपके पितरों की कसम लगे, जो शेयर ना करे उसको उसके पितरों की कसम लगे। अपने दोस्तों के पास, परिवारीजनों के पास, रिश्तेदारों के पास पहुंचाओ इस वीडियो को, ताकि वो भी ये गलती करने से बच जाए। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करता है जब उसके घर में दुखी परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो किसी मुझ जैसे के पास पहुंचता है। वो क्या करता है? भाई तेरे घर में तो पितर दोष है, बता दिया। उपाय क्या है? उपाय भी बता दिए। कौन है मेरे पितर? हाँ, तुझसे पहले 3 पीढ़ी में जो मरे हैं वो सारे पितर हैं। नहीं भाई, अगर सारे मरे हुए लोग पितर हो जाते हैं तो फिर भूत, प्रेत, आहुक, वासुक इत्यादि कौन बनता है भाई? ये तो बताओ। और अगर प्रेत और पितर एक ही चीज है तो फिर फर्क क्या हुआ? हम किसकी पूजा करें और क्यों पूजा करें? पितर वो है जो मरकर पितर लोक में पहुंच जाते हैं, जिनके अच्छे कर्म ज्यादा थे, अंतिम संस्कार सही प्रकार से हुआ था, वो डायरेक्ट पितर लोक में पहुंच जाते हैं। पितर लोक को बोला जाता है वेटिंग रूम। जब घर पे कोई आता है, आपके घर से कोई बोल देता है 2 मिनट वेटिंग रूम में बैठिए, वो आपसे मिलेंगे। और 2 मिनट के बाद आप जिनसे मिलने गए हो वो बुला लेते हैं या वो खुद आ जाते हैं आपके पास। सेम यही थ्योरी पितरों के साथ होती है। जिनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हुआ है, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं थी और जिनके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे थे, वो डायरेक्ट मरने के बाद पितर देवता यानी देव पितर बन जाते हैं और पितरलोक में निवास करते हैं। चंद्रमा से ऊपर का जो लोक है उसको पितरलोक बोला जाता है। उसमें वो वहां तब तक रहते हैं जब तक उनके लायक कोई माँ बाप नहीं मिल जाता। जब भगवान को उनके लायक माँ बाप मिल जाता है तो वो उनको वापस इंसान बनाकर धरती पर भेज देते हैं। अन्य जिन लोगों ने गंदे कर्म किए थे, मरने के बाद उन्हें तुरंत भूत प्रेत की योनियों में उठाकर फेंक दिया जाता है। दूसरी बात, जो हमारे घर के अनमैरिड लोग मरते हैं वो बनते हैं ऊत पितर, यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वो प्रेत की योनि में प्रेत भी नहीं होते लेकिन वो पितर भी नहीं होते, वो बीच में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बाद कोई लड़का पैदा नहीं किया। लड़का क्यों चाहिए? मेरा नाम करेगा ना भाई। भगत सिंह के कोई लड़का नहीं था, उसका नाम आज भी है। सुभाष चंद्र बोस के लड़के का नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि इंसान का नाम उसका लड़का नहीं करता, उसके कर्म करते हैं। लड़का क्यों चाहिए? लड़की क्यों चाहिए? आज हम किसी के घर में अपनी लड़की भेजेंगे तो उसका वंश चलेगा। कल हम किसी की लड़की अपने घर लेकर आएंगे तो हमारा वंश चलेगा। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए एक लड़का एक लड़की चाहिए। लड़का ही क्यों चाहिए? क्योंकि लड़की की तो शादी दूसरे घर में की जाती है। हमारे पितरों को जल कौन देगा? वो लड़का ही देगा, इसलिए हमें लड़का चाहिए होता है। उसने लड़का पैदा नहीं किया, अनमैरिड मरा या शादी के बाद बिना बच्चे पैदा किए मर जाता है, वो ऊत की श्रेणी में आता है। आपको उसी को मनाना होता है। जब आप उसको खुश कर लेते हो, प्रसन्न कर लेते हो। प्रसन्न करने की विधि वीडियो में बना रखी है, इसी चैनल पर है। अब या नीचे कोई कमेंट नहीं करेगा कि बताओ विधि क्या है। सारी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देखो, जैसा बताया वैसा ही करो, वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। अब कुछ ये लोग ये बता देते हैं, हाँ ठीक है, खेत में उनके नाम का दिया जला दो। कुछ बोलते हैं हाँ पीपल के नीचे उनके नाम का दिया जला दो। कुछ बोलते हैं छत पे उनके नाम का दिया जला दो। ऐसा नहीं करना होता। ऐसा करोगे तो कोई ना कोई वायुमंडल की नेगेटिव एनर्जी उस दिए को ग्रहण कर लेगी और उसके बाद आपके घर की बैंड बजा देगी वो, क्योंकि आपने ही तो बुलाया है उसको। नाम नहीं पता तब तक किसी पितर के नाम का दिया नहीं जलाओगे। पहले अपने पितर का नाम पता करो कि मेरे पितर का नाम क्या है। जब लोगों से पूछता हूं पता क्या बोलते? हाँ मेरे पिताजी का ये है, दादा का ये है, परदादा का ये है। अरे मूर्ख इंसान, तुझे यही नहीं पता कि पितर होता क्या है? पिता, दादा, परदादा क्या क्या है ये? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो, शून्य। और लगन इतनी लगी है, बस फटाफट ये मुझे बता दे, मैं यहाँ से भाग जाऊं और जाते ही कुछ काम बने तो ठीक, बस मेरा काम चल जाए। नहीं चलेगा भाई, कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जा। क्यों? क्योंकि तूने आदत बना ली है कि मैं लूटूंगा, लोग मुझे लूटेंगे। तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अपने पितर का नाम पता है तो उनको स्थान दो। स्थान देने की विधि हमने बता रखी है यूट्यूब पर, देखो उस वीडियो को। स्थान दो। स्थान देने के बाद जैसे भी हर अमावस्या को उनका दीपक जलाओ, उनको भोजन दो। उस समय पर उनका नाम पुकारो कि हे मेरे वो दादा पितर महाराज, आओ, जोत पर आओ।
भोजन ग्रहण करो, आपके लिए खीर बनाई है, चूरमा, हलवा, पूरी बनाई गई है, स्वीकार करो इसको। अमावस्या कैसे निकालते हैं वो वीडियो भी हमने डाल रखा है। फिर वही शक्ति आकर उस पर बैठेगी। अगर बगैर किसी का नाम लिए कुछ भी किया तो समझो कोई ना कोई आपके ही घर की नेगेटिव एनर्जी वहां बैठेगी। फिर वही पितरों का नाम लेके उस दिन तो पूजा ग्रहण करेगी। पूजा ग्रहण करने के बाद वो मजबूत हो जाएंगे और फिर वो आपके पितरों की बैंड बजाएंगे, जो कि आपको नहीं पता चलेगा। और फिर वो आपके घर की और आपकी बैंड बजाएंगे। फिर आप रोते, बाबा जी क्या करे भाई, कौन बाबा जी? मैं बार बार चिल्लाता हूं हर वीडियो में, जब तक घर के पितर घर में नहीं होंगे तब तक दुनिया का कोई भी देवी देवता, कोई भी गुरु, कोई भी संत महात्मा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई गुरु बोलता है, कोई आपका भगत बोलता है, कोई भी तांत्रिक ओझा सोखा बोलता है कि बगैर पितरों के देवी देवता का घर प्रवेश करवा देगा, वो झूठ बोल रहा है, या उसको ज्ञान नहीं, या वो सिर्फ आपको लूटने के उद्देश्य से बैठा है। आई ना वही बात, आप लूटने के लिए तैयार हो तो दुनिया लूटने को तैयार बैठी है। आप किसी के पास गए थे तभी तो उसने लूटा, वो नहीं आया था आपके पास, गलती आपकी है। क्यों भागते हो किसी के पीछे? मुझ जैसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बाबा जी गुरु जी करते, उनके पांव की तरफ हाथ करते हुए भागते हो। यहाँ वहां कुछ हासिल नहीं होता। एक बार अपने पितरों के हाथ जोड़ लो, उनके पांव पकड़ लो, वो किसी के पांव नहीं पकड़ने देंगे कभी। एक एक बात पास बैठकर बताएंगे, कल ये कर लेना ये हो जाएगा, परसों ये कर लेना ये हो जाएगा, सब कुछ बताते हैं वो। ये बातें सुनी सुनाई नहीं बोल रहा, मेरा वास्तविक अनुभव आप लोगों को बता रहा हूं। कैसे जानते हो आप लोग मुझे, कहां से आया मेरा नंबर? आप लोगों के पास नाम भी नहीं जानते आप तो मेरा। फिर आपके फोन में मेरा नंबर श्याम भाई, श्याम बाबा, श्याम गुरु, खाटू श्याम, मेरे श्याम, हमारे श्याम, इस नाम से क्यों फीड है भाई? आप तो नाम भी नहीं जानते, क्योंकि ये उसकी कृपा है। दोनों हाथों से वो लुटा दिया भंडार, खाटू वाले लुटा दिया भाई। अपना नाम ही इस दास को दे दिया, क्या इससे बड़ी कमाई करनी है कोई? समझो इन चीजों को। ऐसे ही कहीं ज्योति मत जलाया करो, अपने पितर का नाम कंफर्म करो कि वो कौन है, फिर उसी का आह्वान करो, उसी के नाम की ज्योति जलाओ, अन्यथा ज्योति मत जला लेना। अब जिन लोगों को अपने पितरों के बारे में नहीं पता तो पहले की सारी वीडियो देखो, नंबर 1 काम। दूसरा काम, भगवान शिव के मंदिर में जाओ, भगवान शिव और माता पार्वती से कहो आज से हम आपको अपना पितर मानते हैं। ठीक है, भगवान शिव और माता पार्वती को अपने पितर मान लो और वहां पर अमावस्या के दिन ज्योत जला दो। वहां कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। गौ माता को रोटी दे दो, गौ माता के माध्यम से भोजन पहुंचेगा। या तो तुलसी में जल डालो या सूर्य नारायण भगवान को जल दो, वो आपके पितरों के नाम से जल पहुंच जाएगा। ब्राह्मणों को अपने पितरों के नाम से कपड़े दे दो, ब्राह्मणों को नहीं दे सकते, खुद पहन लो उन कपड़ों को, पितरों तक कपड़े पहुंच जाएंगे। अरे घर बैठे एक एक बात बिल्कुल फ्री में बता दी, लेकिन पता है क्या लगता है आप लोगों को? पाखंडी है, कोई चक्कर नहीं, ये कल का बच्चा हमें ज्ञान देगा। भाई ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। नीचे एक महानुभाव ने तो कमेंट कर रखा था कि पितर नाम की कोई चीज होती ही नहीं, आप लोगों को झूठे व्यूज के चक्कर में क्यों उलझा रहे हो? भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने भी पिंडदान तर्पण किया था, उनके भी पितर हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता उपदेश के समय कहा कि अर्जुन, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं, शास्त्र निमित्त बातें हैं, उठाकर उन किताबों को देख लेना एक बार पढ़ के। जिन लोगों को लगता है ये चीजें नहीं होती, वो यहाँ मत आया करो, हम बुलाने नहीं गए हैं आपको, और ना ही हम उन लोगों में से हैं जो पीपल प्लीजिंग करेंगे, चापलूसी करेंगे लोगों की, आपको बहला फुसला के लाएंगे। किसी से एक पैसा नहीं ले रखा, किसी के गुलाम नहीं है, किसी को झूठी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जो हमारे पितरों का आदेश है वो आप लोगों को बताया जा रहा है। मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है, हम किसी को बाध्य नहीं करते इन सब चीजों के लिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। जय श्री श्याम।